तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी का एक बहुत ही इजी पार्ट जिसका नाम है अलंकार, जो व्याकरण का एक मुख्य पार्ट है। दोस्तों आज हम गारंटी लेते हैं कि आज के बाद आपको अलंकार दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा और अलंकार से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और या हाई स्कूल, इंटर और नाइन्थ हाई स्कूल, इन सारे सभी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। और इतनी बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको दोबारा अलंकार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और एक एक करके हम बिल्कुल क्लियर इसको हम आज पढ़ करके मानेंगे, ठीक है, और आपको रटा देंगे। ये हमारा वादा है, बाकी पढ़ना आपको पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा अलंकार है, ये अलंकार, इसका अर्थ क्या होता है। तो यह जो होता है ये हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम और कार, ठीक है। अलम का मतलब होता है अलंकृत और कार का मीन्स करने वाला, यानी कि अलंकृत करने वाला, ठीक है। और इसको हम मान सकते हैं आभूषण, गहना या ज्वेलरी कहते हैं, ठीक है। जिस प्रकार व्यक्ति अपनी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों को क्या है, अपने ऊपर धारण करता है तो अधिक अट्रैक्टिव और सुंदर दिखने लगता है, उसी प्रकार से जो काव्य है उसका जो आभूषण है वो कौन है, अलंकार है, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी कि काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ा दे उसे क्या कहेंगे, अलंकार कहेंगे, ठीक है। और संस्कृत में इसे कहा गया है अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकरण करे उसे ही हम क्या कहेंगे, अलंकार कहेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ ना, अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना या फिर ज्वेलरी, ठीक है। और ज्वेलरी का काम क्या होता है कि सौंदर्य या सुंदरता को बढ़ाना, ठीक है। तो यही कार्य ये करता है। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद देख लेते हैं कि इसके पार्ट। तो अलंकार के जो हमारे पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक तो शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। जबकि एक आचार्य भोज ने उभय अलंकार को तीसरा भेद माना है, ठीक है। तो इसको मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल भेद माना है, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट दो ही हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार क्या होता है और अर्थालंकार क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि शब्दालंकार के नाम से ही मालूम होता है कि यह क्या है, शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। जब या जहाँ शब्दों के माध्यम से क्या हो, कविता में सौंदर्य का भाव उत्पन्न हो, ठीक है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है, करेक्ट। जो शब्द होता है वो क्या करता है, बाहरी सौंदर्य को बढ़ाता है, ठीक है। यानी कि इसका शब्दालंकार का कार्य क्या होता है, बाहरी सौंदर्य को बढ़ाना, ठीक। क्लियर हुआ। इसके जो पार्ट होते हैं या इसके जो भाग होते हैं या भेद होते हैं वो भी कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। नंबर 1 अनुप्रास, कौन सा होता है, अनुप्रास, यमक और श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरोक्ति, ठीक है। ये 5 पार्ट होते हैं काहे के, शब्दालंकार के, ठीक है। पुनः समझ लीजिए कि जो शब्दालंकार होता है वो क्या करता है, बाहरी सौंदर्य को बढ़ाता है और शब्दों के माध्यम से बढ़ाता है, ठीक है। और अर्थालंकार में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है कि अर्थों के माध्यम से जहाँ पर भी क्या है, कविता में सौंदर्य का भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर हम झट से जान जाएंगे कि ये कौन सा अलंकार है, अर्थालंकार है, ठीक है। और यह काव्य के आंतरिक सौंदर्य को बढ़ाता है, क्योंकि अर्थ तो भाई अंदर से निकलता है ना। तो इसीलिए अब आप क्लियर हो गया होगा कि अर्थालंकार और शब्दालंकार क्या है। शब्दा का मतलब जिसमें क्या हो, शब्द के माध्यम से किसी कविता का सौंदर्य बढ़ाया जाए, और अर्थालंकार का मतलब क्या है, जहाँ पर अर्थों के माध्यम से कविता का सौंदर्य बढ़े, ठीक है, या सौंदर्य का भाव उत्पन्न हो, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं शब्दालंकार के जितने भी पार्ट हैं, उन सारे पार्टों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और एकदम यकीन मानो आपको रट जाएगा, इसीलिए वीडियो आप अंत तक देखें। और चलिए शुरू करते हैं। जो इसका पहला पार्ट है अनुप्रास अलंकार, ये काहे का पार्ट है, शब्दालंकार का, ठीक है। तो अनुप्रास का मतलब क्या होता है, जिसमें, या इसकी परिभाषा हम इस प्रकार कह सकते हैं कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए,
करेक्ट। एक वर्ण की बात की जा रही है, ना कि किसी शब्द की। क्लियर हुआ ये बात? क्या कह रहा है कि जब किसी एक वर्ण की आवृत्ति क्या है, बार बार आए, ठीक है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ये बात समझ गए? जैसे उदाहरण देख लेते हैं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ठीक, इसमें देखो क्या है, कोई भी एक वर्ड ले लो, जैसे चा। चा जो है हमारा, ये चा बार बार आ रहा है ना, चा 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 चा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, चा वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर हम तुरंत जान जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, जहाँ पर किसी एक वर्ड की आवृत्ति बार बार आए, समझ रहे हो ना ये बात? शब्द की नहीं हम बोल रहे हैं, वर्ड की, वर्ड वर्ड अक्षर। ठीक है, और जो अनुप्रास अलंकार होता है इसके भी कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। ठीक है, पढ़ते रहो, एकदम सब रट जाएगा। नंबर 1 छेकानुप्रास अलंकार, और वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इसको भी हम देख लेते हैं। एक छेकानुप्रास, इसमें क्या होता है, देखो थोड़ी थोड़ी पहचान आपको जान लेनी है, बाकी सब वही है। छेकानुप्रास में क्या होता है, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो। ठीक है, केवल एक बार, ना कि बार बार। करेक्ट, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? छेकानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, जैसे रहीमन रहिला की भली ज्यों पर से चितलाई। ठीक है, इसमें देखो एक बार हुआ है ना, रही रही ला, रहीमन रहिला की भली ज्यों त्यों पर थे चितलाए। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास है। करेक्ट, ये बात समझ गए? फिर है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है, वृत्त्या यानी कि वृत्त के आकार में, यानी कि जो बार बार आए। ठीक है, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो या बहुत बार हो, वहाँ पर क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, यहाँ पर क्या है, ता शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इतनी बात क्लियर हुई ना? जहाँ पर क्या है, केवल एक वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ पर छेकानुप्रास, और जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। इसके बाद आते हैं लाटानुप्रास पे। तो लाटानुप्रास में क्या होता है, जहाँ पर एक वाक्य ही पूरा क्या है, 2 या 2 से अधिक बार आए। ठीक है, अभी तक हम वर्ण पढ़ रहे थे, वर्ण की आवृत्ति। ठीक है, लेकिन लाटानुप्रास में क्या होता है, जब एक पूरा का पूरा वाक्य ही 2 या 2 से अधिक बार आ जाए तो वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त उदाहरण है। क्या लिखा है, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सब लागी। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ना कि हमको लिख्यो है कहाँ, एक पूरा पूरा जो वाक्य है वो 1 2 3 बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? लाटानुप्रास। ये उदाहरण हम आपको समझा देते हैं। देखो एक छोटी सी कहानी है कि जब क्या है, उद्धव जी वहाँ जाते हैं गोकुल में, तो सखियाँ उनको घेर लेती हैं, और वहाँ पर क्या होता है, सारी सखियाँ इनसे पूछने लगती हैं कि हमको लिख्यो है कहाँ, यानी कि हमको भी इस पत्र में लिखा है क्या, हमको लिख्यो है कहाँ। फिर दूसरी आती है दौड़ते दौड़ते, वो भी कहती है हमको लिख्यो है कहाँ। फिर तीसरी आती है, वो भी कहती है हमको लिखो है कहाँ, कहन सब लागी, सब कहने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? लाटानुप्रास हो जाएगा। ठीक है, फिर है श्रुत्यानुप्रास। इसका अर्थ है श्रु 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 यानी कि सुनने में अलंकार। ठीक है, अर्थात जब किसी में क्या हो, अंतिम वर्ड हमको कैसा लग रहा हो, सब सुनने में समान लग रहा हो। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे क्या होता है, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लज्जात। इसमें देखो ता 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 सब क्या है, लग रहा है सुनने में कि एक समान है। ठीक है, सारे अर्थ, जबकि लास्ट वाला अक्षर ही केवल समान है। ठीक है, तो कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लज्जात, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब लास्ट वाला देख लेते हैं जो इसका बचा है, जिसका नाम है अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, अंत्या अंत्या यानी कि जिसमें क्या हो, अंतिम वर्ण समान हो। ठीक है, अंत्या। ठीक है, जैसे उदाहरण भी देख लेते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जिसमें रा री री देखो दोनों में समान है ना। इसी प्रकार से दूसरा भी हम देख लेते हैं कि नाथ शंभु धनु मंज निहारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा। हारा इसमें भी है, हारा इसमें भी है। ठीक है, दोनों समान लग रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा आप ही बताइए कमेंट करके। यहाँ पर अंत्यानुप्रास हो जाएगा। ठीक है, फिर है क्या है, इसके बाद ये हमारे सारे पार्ट हो गए काहे के, अनुप्रास अलंकार के। क्लियर। यमक अलंकार में क्या होता है, जहाँ एक शब्द, अभी तक देखो आप वर्ड की बात कर रहे थे, क्लियर, और यहाँ पर क्या आ गया है, एक शब्द। जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ क्या हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। ठीक है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। क्या लिखा है, कनक कनक सौ सौ गुनी माँ दिक्ताधिकाय, और या पाए बौराए सब वाह खाए बौराए। यहाँ पे एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति क्या है, सोना पा जाता है बहुत ज़्यादा, वो भी क्या हो जाता है, बौरा जाता है। और ये कोई व्यक्ति धतूरा खा लेता है तो भी क्या हो जाता है, बौरा जाता है या पागल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कनक कनक दोनों शब्द एक समान लगते हैं, लेकिन क्या है, अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। ठीक है, दूसरा भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। तीन बेर खाती है वो तीन बेर खाती है। ठीक है, यहाँ पे इस तीन बेर का मतलब होगा कि वो तीन बेर खाती है और वो तीन बेर खाती है। तीन बेर का मतलब हो जाएगा, यहाँ इस बेर का मतलब बार हो जाएगा। ठीक है, तीन बार खाती है, तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद कौन सा है, श्लेष अलंकार। ये तो क्लियर हुआ ना कि जिसमें एक शब्द दो या दो से अधिक बार आ जाए किंतु उसका अर्थ क्या है, अलग अलग हो। ठीक है, श्लेष में क्या होता है, श्लेष का अर्थ ये चिपका हुआ। ठीक है, इसमें क्या होता है, जहाँ एक शब्द में ही कई सारे अर्थ चिपके हों, चिपके हों। ठीक है, एक शब्द यहाँ पर आता है चिपका है। ठीक है, चिपके हों, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, श्लेष अलंकार हो जाता है। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, यहाँ पर पानी का मतलब बहुत है, एक ये पानी, ये पानी, ये पानी, तीनों पानी का मतलब अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। फिर अगला है वक्रोक्त अलंकार। ठीक है, समझ रहे हो ना, वक्रोक्त अलंकार। तो वक्र, वक्र माने क्या होता है, टेढ़ा। वक्र माने क्या होता है, टेढ़ा। उक्ति माने कथन या कहावत। ठीक है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी कहावत या कथन। ठीक है, अर्थात इसका क्या हो जाएगा कि जहाँ कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे, करेक्ट, जहाँ पर किसी शब्द को कोई कहे तो क्या कहे, दूसरे अर्थ में कहे, लेकिन उसको सुनने वाला उसका टेढ़ा या व्यंग्यात्मक अर्थ लगा ले। ठीक है, वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, वक्रोक्त अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण क्या है इसका, द्वार पर को प्रिय हरि। फिर क्या लिखा है, तरु शाखा जाहु प्रिय मधुसूदन। फिर क्या है, तेरो का काम। ठीक है, ये सुनने में आपको अटपट लगता होगा, चलिए हम इसकी व्याख्या कर देते हैं। थोड़ी छोटी कहानी है, आप इसको समझ लेना कि इसका अर्थ ये हो जाएगा कि राधा रानी क्या है, अपने आंगन में बैठी हैं, दरवाजे पे कुंडी लगाई हुई। तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण आते हैं और कुंडी को खटखटाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अंदर से राधा रानी आवाज़ देती हैं, द्वार पर को, यानी कि द्वार पर कौन है या दरवाजे पर कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, प्रिय हरि। लेकिन राधा रानी क्या करती हैं,
वो हरि माने उन्होंने सोचा कि बंदर होता है, तो उन्होंने क्या कहा है, तरु शाखा जाओ, कि तुम जाओ कहाँ पे जाओ, शाखा पे जाओ, ठीक है, यानी कि पेड़ की शाखा पे जाओ। फिर उन्होंने क्या कहा, प्रिय मधुसूदन, यानी कि प्रिय भंवरे। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने इसका अर्थ लगा लिया कि भंवरा, तो उन्होंने क्या कहा है कि तेरो का काम, कि तुम्हारा क्या काम है, ठीक है, यानी कि कहने वाला कुछ और कह रहा है लेकिन सुनने वाला उसका दूसरा अर्थ निकाल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और इसे ही क्या है, अलंकार की आत्मा कहते हैं। लेकिन इसको किसने कहा है अलंकार की आत्मा, आचार्य भामाशाह ने, ठीक है। फिर अगला क्या है, पुनरोक्ति अलंकार। इसका क्या हो जाएगा, फिर से वही बात कहना, पुनरोक्ति, पुनर यानी कि दोबारा दोबारा, ठीक है, इसीलिए क्या है, फिर से वही बात कहना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जहाँ पर एक शब्द लगातार 2 बार आए तथा उनके अर्थ क्या हैं, समान हो, ठीक है। जैसे एक उदाहरण हम दे रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है, लिखा जैसे एक गाना है क्या, कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, क्या ना करे ले, सुन ना ले, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। यहाँ पे इस धीरे धीरे का अर्थ हो जाएगा स्लोली स्लोली, यानी कि धीरे धीरे बोलो, ठीक है। दोनों के अर्थ एक जैसे हैं ना, समान है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, पुनरोक्त अलंकार हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ गए भैया। इस प्रकार से हमारा क्या है, शब्दालंकार के जितने भी पार्ट हैं सब क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं भैया, ठीक है। अब अगली वीडियो में आप तब तक वेट करिए, हम अर्थालंकार लेकर के आएंगे बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। आप लोग बस अपना सहयोग देते रहिए और कमेंट करना ना भूलिए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के मोटिवेशन से ही क्या है, हम आगे वीडियो बना पाएंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका जो अर्थालंकार का जो वीडियो है वो भी मैं जस्ट अपलोड करूं, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।